हार मान गई बीजेपी, वो महागठबंधन में शामिल दलों के भरोसे चाह रही है चुनाव जीतना। हम कह रहे हैं कि महागठबंधन बिहार के हित के लिए बिहार में सरकार बनाने जा रही है। श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में 2020 में भी चुनाव लड़ा गया था और 2025 में भी चुनाव लड़ने जा रही है महागठबंधन इंडिया गठबंधन। लड़ाई झगड़ा उन्माद दंगा फसाद कराने का जो प्लान है बीजेपी का, वो एजेंडा पर बीजेपी काम कर रही है, उसमें सफल नहीं हो पाएगी। जो राजनीतिक लड़ाई भाजपाई नहीं लड़ पाती तो विपक्षी नेताओं को आईटी, ईडी, सीबीआई से परेशान करती है। वही काम हो रहा है सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी सबके साथ। भाई आज आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में महागठबंधन में शामिल सभी दलों के बीच महत्वपूर्ण बैठक होनी है। अब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो बैठकों का सिलसिला तो जारी रहेगा। हम सभी सहयोगी दलों के साथ मिल बैठ करके रणनीति बनाएंगे। महागठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट है और बिहार की 14 करोड़ जनता श्री तेजस्वी यादव जी को अपना मुख्यमंत्री मान चुकी है। इसमें कहीं किसी को ना कोई कन्फ्यूजन है ना संदेह है। सी वोटर का सर्वे में भी तेजस्वी यादव जी पहली पसंद बने हैं मुख्यमंत्री के रूप में। 40% से ज़्यादा लोगों ने मुख्यमंत्री के क्यों कहना पड़ रहा है कि जनरल इंटैक्ट है? ये क्यों कहना पड़ रहा है, ये हम इसलिए कह रहे हैं कि जो लोग भ्रम फैला रहे हैं विरोधी कि महागठबंधन इंडिया गठबंधन के दल आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो पहले ही हार मान गई बीजेपी, वो महागठबंधन में शामिल दलों के भरोसे चाह रही है चुनाव जीतना। तेजस्वी यादव जी ने जो रोड मैप ब्लूप्रिंट अपना दिखाया है जनता को, 17 महीने में जो काम करके दिखाया है, जनता का भरोसा और विश्वास जीता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि महागठबंधन बिहार के हित के लिए बिहार में सरकार बनाने जा रही है। मुकेश सहनी ग्रैंड अलायंस में हैं? भाई पूरी तरह से इंटैक्ट है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वामपंथी पार्टियां हो, वीआईपी पार्टी, इसमें कहाँ कोई शक शंका है। भाई दिखने रहे, अब हर चीज़ों को मीडिया में दिखा कर ही तो बात नहीं होगी। अच्छा, वो तो कल कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री और वो बनेंगे डिप्टी सीएम। देखिए कौन क्या बनेंगे नहीं बनेंगे ये बैठक में शामिल सभी दल के नेता तय करेंगे। श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में 2020 में भी चुनाव लड़ा गया था और 2025 में भी चुनाव लड़ने जा रही है महागठबंधन इंडिया गठबंधन। इसके बाद कौन मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, कौन क्या बनेंगे, ये विषय तो जब सरकार बनती है इसके बाद तय होगा। बंगाल में क्या हो रहा है तिवारी जी? बंगाल में नफरती ताकत, सांप्रदायिक शक्तियां फन उठाने का प्रयास कर रही है। ममता दीदी को वहां पर बदनाम करने की कोशिश हो रही है। भाई भाई में लड़ाई झगड़ा उन्माद दंगा फसाद कराने का जो प्लान है बीजेपी का, वो एजेंडा पर बीजेपी काम कर रही है, उसमें सफल नहीं हो पाएगी। ये देश की जनता सब देख रही है। सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है, सवाल है कि सरकार में बैठे लोग इस तरह की घटना को हवा देते हैं जिससे वोटों का ध्रुवीकरण हो। ये जो चरित्र है भाजपाइयों का, ये दंगाई उन्मादी चरित्र दिखता है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सेंट्रल एजेंसी का मिसयूज करती है। देखिए ये तो जग जाहिर हो चुका है। जो राजनीतिक लड़ाई भाजपाई नहीं लड़ पाती तो विपक्षी नेताओं को आईटी, ईडी, सीबीआई से परेशान करती है। वही काम हो रहा है सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी सबके साथ। अब जो लोग भ्रष्टाचारी थे, अजित पवार जी, वो जब बीजेपी में चले गए तो सब खत्म हो गया। तो ये तो बीजेपी का असली चाल चरित्र चेहरा तो उजागर जनता के सामने हो गया है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग राजनीतिक विद्वेष प्रतिशोध में करती है। रीतलाल यादव ने सरेंडर कर दिया है। देखिए ये हमारे माननीय विधायक हैं, उन्होंने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है। ये कानूनी प्रक्रिया है, कानून अपना काम करेगा। अब वो पूरी जानकारी हमें नहीं है इस बात की, उनके जो कानूनी पक्ष रखेंगे न्यायालय में। लेकिन ये तो सबको पता है कि शासन प्रशासन के द्वारा विरोधी दल के नेताओं को परेशान करने का, फंसाने का काम सत्ता में बैठे लोग करते हैं। अरे ये तो 2070 पर क्या कहेंगे 2025? देखिए अब जेडीयू को पोस्टर लगाना पड़ रहा है 2025 से 30 फिर से नीतीश। ये दिखा रहा है कि जेडीयू हरियाणा के सीएम के ऐलान के बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री
श्री सम्राट चौधरी जी होंगे, जेडीयू डर गई है और बिहार की जनता कह रही है 2025 नहीं चाहिए फिर से नीतीश। अब तो बीजेपी ही राजनीतिक रूप से 2025 में नीतीश जी को करेगी फिनिश, ये दिख रहा है। इसलिए बिहार की जनता ने ठाना है ये एनडीए सरकार नकारा निकम्मी सरकार को हटाना है। इसमें किसी को कोई शंका नहीं होना चाहिए। कोई पोस्टर लगाकर कोई मुख्यमंत्री और सरकार नहीं बना लेता। जनता जिसे चाहती है वही सरकार बनाती है। रॉबर्ट वाड्रा से जो पूछताछ हो रही है उसको क्या कहेंगे? नहीं तो रॉबर्ट वाड्रा के साथ जो पूछताछ हो रही है उसका सबका जवाब दिया जाएगा, लेकिन ये सरकार में बैठे लोग किस तरह से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं ये दिख रहा है। जांच एजेंसियां आज बीजेपी का प्रकोष्ठ बनकर काम कर रही है, ये स्पष्ट हो गया है।